कारण उसमें गांठें आने लगती हैं, उनको हमें मेल्ट करना है। 1 कप के करीब हम इसमें इतना पानी बहुत है, दूध हमारे पास उतना है, इतना पानी बहुत है। उसका कलर देखिए आप, कितना प्यारा कलर आया है, ठीक है ना। जो हमने ये तैयार किया इसको कैरेमल भी बोलते हैं। आपको सर्दियों में इसकी बहुत सारी वैरायटी बताने वाले हैं। गज्जक वगैरह बनाते हैं, पहले कैरेमल ही करना पड़ता है, रेवड़ी के लिए भी, उसके बाद ही उसको करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं गेहूं के हलवे की ओर, दूध के हलवे की ओर। कलर इसका ब्राउन आ चुका है, इसको हम पकाएंगे, गैस को चालू करेंगे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट, कहीं कुछ डाउट हो आप तुरंत पूछ सकते हैं। उसको हम चलाएंगे, थोड़ा पकाएंगे पानी के कारण। अभी गैस चालू हो गई है, इसको हम पकाते रहेंगे। कलर आप देखिए, कढ़ाई को थोड़ा टेढ़ा कर कर दिखा दीजिए आप। ये देखो, दिख रहा है ना सबको? आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है, कलर बिल्कुल ब्राउन आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसमें कोई और किसी सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल इसका कैरेमल तैयार किया। थोड़ा थोड़ा जो ये दूध है, थोड़ा थोड़ा करके इसको डालेंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालना है, एक साथ पूरा दूध नहीं डालना, वरना गुठलियां पड़ जाएंगी। इतना सभी को समझ में आया? बिल्कुल ठीक। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको हम चलाते जाएंगे। चलाओ ना, छोड़ दो, दीदी चला रही। थोड़ा थोड़ा दूध हम डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे। आपने कभी कराची हलवा देखा है? नहीं देखा? कराची हलवा बिल्कुल उस टाइप का, ये उतना ही नरम, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ये आटे के हलवे जैसा नहीं दिखेगा कि अलग हो गया, थोड़ा आपने चम्मच से किया। अभी आपको दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे। पानी डालिए, पानी। देखिए कलर आपको दिख रहा है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ जी। देखिए अब क्या करना है, आप लोगों को खिलाएंगे भी, क्योंकि आप लोग टेस्ट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्या वस्तु कैसी बन रही है, ठीक है ना। आपको बिल्कुल आज पता है, हमने ना काजू कतली महाराज जी को खिलाई है। देखिए उसको अब क्या करना है, घी क्या चाहिए। हलवा किससे बनता है? घी के बिना कभी हलवा होगा नहीं। जी हाँ, हम घी, थोड़ा थोड़ा घी इसमें डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे। इतना सभी को समझ में आया? घी इसमें हम डालते जाएंगे। थोड़ा घी और दो, घी दो, दूसरे में निकालो, इतना ही है। देखिए इसको एक बार आप देखिए, चम्मच से उठाना, कढ़ाई से अलग छूट चुका है और देखिए कैसा हलवा है, बिल्कुल एकदम। अभी आपको दिखाएंगे, हलवा हमारा तैयार है। अब इसको हम एक किसी कटोरी में या किसी बाउल में निकाल लेंगे। ऊपर से ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट करेंगे, अंदर भी डाल सकते हैं, वह ऑप्शनली है, आपकी मर्जी है। आपको डालना है डालिए, नहीं डालना है नहीं डालिए, ठीक है ना। तो चलिए, गेहूं का हलवा आपका, देखिए कढ़ाई से अलग छूट रहा है। आप लोग को कढ़ाई थोड़ा बंद करना, हाँ गैस को बंद कर देंगे और स्टील की एक कटोरी दे दीजिए। स्टील के बर्तन में इसको निकालना है, स्टील के एक बर्तन में इसको निकाल लीजिए, कोई भी बाउल हो कुछ हो। तो चलिए, गेहूं के दूध का हलवा, लपसी, जब भी आप लपसी बनाए, ठीक है ना, जब भी आप लपसी बनाए, यह हलवा भी जरूर बनाए। आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, लपसी के लिए भी कर रहे हैं, आपकी 2 वैरायटी तैयार होंगी, इसमें कोई मेहनत लगी नहीं लगी, ठीक है ना। त्यागी वृत्ति हो आप लोग, कोई भी कितना सा चाहिए होता है, थोड़ा सा, है ना। तो उतने में आपका हलवा भी बनेगा, लपसी भी बनेंगी, एक साथ 2 वैरायटी आपकी बनेंगी, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड रेसिपी की ओर।
आज की पहली रेसिपी कंप्लीट। अब हम बनाएंगे, निकालो दीदी, निकाल दो। अच्छा चलिए, आपको एक चटनी नहीं, अभी मीठा हो गया है, कुछ नमकीन भी ले लेते हैं। ये जो कैरेमलाइज किया गया है ना, इसको आराम से हाथ निकालो। नहीं लगाना, नहीं तो हाथ जल जाएगा। हाँ, बहुत जोर से चिपकेगा हाथ में, बिल्कुल हाथ लगाना ही नहीं है। देखिए ये हलवा, देखिए इसका, ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए आप, बिल्कुल ऐसा कैसा है। आप जब हलवा बनाते हैं आटे का या उसका, आप जितना लेते हैं उतना ही आता है ना, ये पूरा आता है। इसको आप अगर जमाएंगे तो बर्फी भी बन सकती है, लेकिन ठीक है चलिए। अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की ओर। इसको एक तरफ रख देंगे दीदी, इसको एक तरफ रख दीजिए। चलिए इसको अलग कर, हाँ ड्राई फ्रूट इस कटोरी में करके करेंगे, ठंडा हो जाने दीजिए तो कटोरी में डालकर। चलिए कढ़ाई को अलग कर लीजिए। अब हम चलते हैं नमकीन की ओर। मीठे आपके काफी हो गए हैं, बहुत सारे हो गए हैं, रबड़ी भी हो गई, काजू कतली, बादाम कतली, बहुत सारी, पिंड खजूर के रोल भी, बहुत सारी आपकी मिठाइयां हो गई हैं। तो कुछ नमकीन भी हो जाए, मीठा, ज्यादा मीठा भी डायबिटीज का कारण बनता है। तो ठीक है, चल आज हम देखते हैं, निकालो सामग्री नायलॉन के सेब, हाँ तेल चढ़ा दो। चलिए अब हम चलते हैं। अभी तक आप सेब, बहुत तरह के सेब आप लोग बनाते हैं, ठीक है ना। आज हम आपको सिखाते हैं नायलॉन सेब। नायलॉन सेब मतलब क्या बोलते हैं? एकदम बारीक से, एकदम बारीक सेब, लेकिन एकदम कड़क, बिल्कुल कड़क। देखिए जो भेलपुरी में भी ऊपर डलता है कड़क वाला, वो बारीक सेब डलता है ना। तो आज हम चलते हैं उसकी ओर। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए इतने पहले तेल को गर्म होना, हम कढ़ाई को चालू करके तेल को गर्म होना रख देते हैं, क्योंकि उसमें समय बहुत लगता है। तब तक हम आपको सामग्री बता देते हैं, आप बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ठीक है चलिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए? बेसन, बेसन, ठीक है। और क्या चाहिए? चावल का आटा, चावल का आटा। जितना बेसन उससे आधी मात्रा में चावल का आटा। यदि आप 3 कटोरी बेसन लेते हैं तो आप 1.25 कटोरी के लगभग, 1.5 कटोरी के लगभग चावल का आटा लीजिए। आप 1 कटोरी बेसन लेते हैं तो आप आधा कटोरी के लगभग चावल का आटा लीजिए। बेसन, उससे आधी मात्रा में चावल का आटा। मिठाइयों की वैरायटी सिखाई गई थी। अब मीठा के साथ नमकीन चाहिए, बिना नमकीन के काम चलता नहीं है। लेकिन आचार्य श्री बोल रहे थे आज कि सबको मीठा और विनम्र बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए अपने जबान पे कंट्रोल रखना चाहिए, इसलिए सत्य वचन का पालन करना चाहिए। तो चलिए हम मिक्सी में वो पाउडर पेस्ट बनाने, घी और पानी, घी और पानी दो, घी और पानी, पानी और घी। तो चलिए नायलॉन सेब के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होगी? बेसन, जितनी मात्रा में आप बेसन लेंगे उससे आधी मात्रा में चावल का आटा, ठीक है। यहां पर मैं आपको दिखा देती हूँ, बेसन प्लस चावल का आटा। मसाले आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। अजवाइन, ठीक है ना, अजवाइन पाउडर, काला नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, सफेद नमक, जो भी आप पसंद करते हैं। हींग पाउडर, थोड़ा सा हींग, हिंगड़ा जो शुद्ध होता है। नहीं, जो ये जो शेप बता रही है ना, तो ये आपके सेब पूरी में, भेलपुरी में, सब में बहुत अच्छे से काम आएंगे। लेकिन जो हींग की सेब वगैरह बनते हैं ना, जो आप हल्दीराम वाले सेब भुजिया और सब कुछ खाते हैं ना, वो वाले हींग डाल के बहुत अच्छे सेब बनते हैं इसके, ठीक है। मसाले आप अपनी पसंद के अनुसार डालेंगे। अब क्या करना है, तब तक हम गैस को चालू कर देंगे। घी या तेल, जो भी आप प्रयोग करते हैं मौन देने के लिए, किसका प्रयोग करते हैं? वैसे हमेशा घी का प्रयोग करना चाहिए, तेल का अवॉइड करना चाहिए, और रिफाइंड तेल का प्रयोग तो कभी करना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपका अपना शुद्ध, मतलब
मूंगफली का तेल हो, जो भी तेल हो तो वो आप ले सकते हैं। तेल और पानी को क्या करेंगे, मिक्सी में चलाएंगे, मिक्सी के जार में चलाएंगे, ठीक है ना। आधा कटोरी के लगभग पानी, आधा कटोरी के लगभग पानी और 1 चम्मच के लगभग घी या तेल, जो भी मोइन आप देते हैं वही लेना है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आपको घी का ही लेना है या तेल का ही लेना है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। घी और पानी को हमने इसमें, तेल को आपकी रस्सी पे निर्भर करता है, आज आपकी तेल की रस्सी है, कल आपकी घी की रस्सी है। देखिए इतना तेल इसमें डाल देंगे और हो सके तो मसाले भी जो भी आप डाल रहे हैं इसी में ही डाल दीजिए, क्योंकि क्या होता है बारीक से होते हैं मशीन में, ये अटकेंगे, जब हम मशीन से निकालेंगे तो ये मसाले अटक जाते हैं। इसलिए सब मसाले जो भी आप डालते हैं उनको मिक्सी में चलाकर पहले बारीक पाउडर बनाकर ही डालें, आपकी सेव बनाने की मशीन में कभी भी नहीं अटकेंगे। हम तो यहाँ पर खैर इसमें चला रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही ये इसमें मिक्स मसाले, लाल मिर्च है इसमें, अजवाइन पाउडर है, काली मिर्च है और हाँ जो भी आप पसंद करते हैं मसाले आपकी इच्छा पर डिपेंड करते हैं। हल्दी भी आप चाहें हल्दी भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम मिक्सी में चला लेंगे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आया? हाँ जी। मिक्सी में क्यों चलाएंगे, मिक्सी में चलाने से एक क्रीमी टेक्सचर तैयार होता है, ठीक है ना। आप लोग कई बार डालते हैं जैसे मोइन वगैरह, पानी अलग डालते हैं। आप कचौरी भी बनाए तो हमेशा इस प्रकार मिक्सी में घी और पानी को मिक्स कर लीजिए, तब बाद में आप मोइन दीजिए। उसके बाद आप अपनी कचौरी में फर्क देखना कि आप जो पहले बना रहे थे और इसमें कितना फर्क रहता है, ठीक है ना। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप आगे भी करिए, आपको पसंद नहीं आए तो आप छोड़ दीजिए, ठीक। देखिए ये कौन सा टेक्सचर तैयार हुआ, अभी नहीं दिखा आपको, इधर फोकस करिए। येलो येलो से कलर का, हमने हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाली है तो इसका कलर ऐसा आया है। हल्दी और लाल मिर्च नहीं डालेंगे तो बिल्कुल दूध जैसा कलर इसका आएगा। अब इससे इस आटे को गूंदना है, इतना सभी को समझ में आया। इससे हम इस आटे को गूंद लेंगे, तब तक हम साचे को, मशीन को ग्रीस कर लेंगे। कौन सी मशीन में हम बना रहे हैं, इसमें। इसका साचा आपको दिखा देते हैं, सबसे बारीक वाली जाली आती है ना, आपके यहीं से ही ये मशीन ली है, ठीक है ना। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि आपके यहाँ ये मशीन नहीं मिलती है। सबसे बारीक वाली जाली आप लीजिए, इसको ग्रीस करिए और इसमें लगाइए, ठीक है ना। और इसके अंदर हम इसके पेस्ट को भर लेंगे। इसको यहाँ से क्लीन करिए। पहले बेसन और ये इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना बहुत जरूरी है, वरना आपका कहीं पर बेसन आएगा, कहीं पर चावल का आटा आएगा। इसको हम मिक्स कर लेंगे, इससे इसको हम गूंदेंगे, ठीक है। जैसे आप सेव का आटा लगाते हैं सेम वही पैटर्न रहेगा, बिल्कुल वही रहेगा। आपको झरिया से बनानी है, किसे झरिया बोलते हैं आप लोग, वो क्या, झारा, झारा से भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए सिर्फ ये इस प्रकार हो गया है, इसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है ना। इसको मिक्स कर लेंगे। और देखिए गाठिए भी जो बनाते हैं ना, गाठिए के लिए भी इसको अच्छे से फेंटना होता है, क्योंकि गाठिए फूलते हैं, है ना। तो गाठिए को फेंटना होता है, गाठिए का भी इस प्रकार लगेगा। गाठिए वाले झारे से आप बना लेंगे, उसमें हल्दी की, हाँ जी, नहीं गाठिए में चावल का आटा नहीं डलेगा, सिर्फ बेसन डलेगा। गाठिए में चावल का आटा नहीं डलेगा, यही होता है, लेकिन बस बेसन तरीका यही रहेगा, चावल का आटा उसमें नहीं डलेगा। इसको बहुत अच्छे से मिलाएंगे, मशीन के अंदर इसको भरेंगे। पहले मशीन को ग्रीस करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मशीन को हमने ग्रीस कर लिया है, इसके अंदर इसको भरेंगे।
जितना अच्छे से आप मिक्स करेंगे उतना अच्छा है। चलिए कर लीजिए। तब तक ये इसमें मशीन में भरकर दीदी इनको निकाल रही हैं। आप दीदी इसको करिए। मैं एक बार अपने हाथ हैंड वॉश कर लेती हूँ। हाथ वॉश कर। वैसे सब लोग तो सेब घर पे बनाते ही हैं, गाठिया भी बनाते ही होंगे, क्योंकि अभी मौसम भी ऐसा चल रहा है, कभी बारिश होती है, कभी सब कुछ चाहिए होता है। तो ये जो सेब हैं आप भेलपुरी में डालेंगे, सेब पूरी में डालेंगे, किसी में भी डालेंगे, और जो सेब की सब्जी बनती है उसमें भी डालेंगे अगर बारीक की बनानी है तो वो बहुत अच्छी लगती है। दो रोटी ज्यादा खाएंगे। क्षमा सागर जी की बात याद आ गई, कभी कभी मिर्ची से रोटी भी अच्छी लगती है। तो ऐसा ही होता है, कभी कुछ खाने का मन नहीं होता है तो कभी नमकीन खाने का ही मन होता है, कभी मिर्ची रोटी खाने का ही मन होता है, और कभी कभी मीठा खाने का भी मन होता है। तो ये मन तो लेकिन बंदर है, पर संयम के द्वारा हमें कैसे कंट्रोल करना है, संयम कैसे लेके आना है अपने उसमें। चलिए, तेल हमारा गरम हो चुका है। थोड़ा सा पहले गैस देखिए, आपको दिख रहा है कितना बारीक सेव है, दिख रहा है ना। अब इसको हम कढ़ाई में उतारेंगे। गैस को तेज ही रखना है। उतारो दीदी, आप उतारो। अभी अभी तेल डालो ऊपर थोड़ा। हाँ। एक स्टील की प्लेट निकालो, स्टील की प्लेट। देखो आज हम लोग अपनी उदीरना कर रहे हैं, आज अष्टमी है, उपवास है। लो स्टील की प्लेट। प्लेट नहीं लाई क्या? और थाली में निकाल। इसमें मत निकालो, वो देगी निकाल कर। स्टील की प्लेट लाए हो? जाली पे दिखा दो। देखो हाँ, जाली पे रख लो। हाँ, सिकने दे थोड़ा। हाँ, उधर से साइड से ही ना। नहीं बदलो, हो गया, हो चुके हैं। देखिए ये बारीक सेव आपके, ठीक है ना। इसको हम जाली पर निकालेंगे। दीदी निकालो आप। इसको जाली पर निकाल लेंगे। इसी प्रकार पूरे सेव आप बना लेंगे। कैसा लगा सभी को? आप अभी तक कहीं भी किसी के लिए सिर्फ मोटे मोटे सेव बेसन के वैसे बनाते हैं नहीं, थोड़ा सा तरीका भी और भी थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। आप इसको टेस्ट करके देखना आपको कैसे लगते हैं, ठीक है ना। कोई मेहनत नहीं है, कुछ अलग से नहीं है। सामग्री सभी वही है जो आप बेसन के सेव बनाते हैं, सामग्री वही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला क्या? मसाले आप अपनी पसंद के अनुसार डालिए, लेकिन आपकी वैरायटी 2 बनेंगी, ठीक है ना। अष्टमी चतुर्दशी को भी आप लाओ। नहीं जाली हो अभी। ना भूल गई ना, उतारना। चलिए इसी प्रकार हम सब उतार लेंगे, ठीक है ना। तब तक हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की ओर। इनको बंद नहीं आई, इनको लगानी नहीं आई, उल्टा लगा दिया इन्होंने। यहाँ से करो, चलाओ इसको, चलाओ उसको चलाओ इतने। चलिए जब तक ये उतर रहे हैं हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की ओर। अब क्या बनाएंगे? बेसन, ये नायलॉन सेव आपके हो गए। अब हम बनाएंगे बेसन के फाफड़े। ये जल गए। ये वाले जल गए क्योंकि गैस तेज हो गई है और मशीन चल नहीं रही है, ठीक है ना। मशीन उतनी चली जितना आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जले हुए हटा दो। नहीं दीदी हटा दो। अरे नहीं हटा दो, अच्छा नहीं लगेगा यार, फोटो अच्छी नहीं आएगी, ठीक है ना। आप अच्छा लाल कलर की ठीक है। चलिए रागी वाले, आप रागी ना सबसे गलती होती है ना, इंसान है। देखिए तो नहीं गलतियों से अभी ये गलती भी नहीं। सुनिए, आप रागी के बनाएंगे तो ये वाला कलर आने वाला है, इसलिए वो इस कलर का आया है। आप रागी के बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, तो इसलिए वो कलर ऐसा था। तो चलिए अब हम चलते हैं फाफड़े। सभी ने देखे हैं फाफड़े? तो ठीक है, बेसन लेंगे,
कितना लेना है आप लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। आपको ज्यादा बनाने हैं आप ज्यादा बनाइए, कम बनाने हैं कम बनाइए। हाँ, एक कटोरी के हिसाब से आप लीजिए ना। नहीं, किसी को ज्यादा बनाने हैं मैं ऐसा नहीं बोल सकती। हाँ बिल्कुल, आप बेसन लेंगे, बेसन को वही परात में डालेंगे, उसी प्रकार क्रीमी टेक्सचर आपको तैयार करना है सेम। बस इसमें चावल का आटा नहीं मिलाना है। क्या करना है? चावल का आटा नहीं मिलाना, बस बेसन अकेला लेना है। मसाले आपको अपनी पसंद के अनुसार लेने हैं। उसी प्रकार इसको तैयार कर लेंगे। निकालो एक कढ़ाई, कढ़ाई दो, कढ़ाई परात, ठीक है ना। अब इसको करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि कम टाइम है। करके दिखाऊं? नहीं नहीं, फाफड़े तो बना रही हूँ, परात में उसका आटा लगाकर दिखाऊं क्या? वो नहीं ना। जैसे प्रोसीजर अभी दिखाया ना सेब का, वैसा ही प्रोसीजर है, सिर्फ उसमें चावल का आटा नहीं डालना है। और वो देखिए, फाफड़े के लिए ये वाला साचा होता है। ये मशीन भी आप सभी के पास है ही, आप लोग सेव बनाते हैं। इसको खोल लेंगे और इसको ग्रीस करके इसके अंदर वही जो हमने ये बनाया ना, इसमें चावल का आटा नहीं डालना, बाकी सब आप मसाले आप अपनी पसंद के अनुसार डालिए। आपको यदि चौके में बनाना है नमक नहीं डालिए, लाल मिर्ची नहीं डालिए। ऊपर से जीरामन बना के आप डाल सकते हैं। कोई भी अगर साधु संत नमक लेता है तो ऊपर से जीरामन में नमक डालकर आप चला सकते हैं। साधु अगर नमक नहीं लेते, लाल मिर्ची नहीं लेते, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। इसमें मसाले मत मिलाए, केवल पानी और घी को डालकर मिक्सी में चलाए और उससे इसको गूंदे। इतना सभी को समझ में आया? हाँ जी। तो चलिए सही से मशीन लगाओ। उसको ग्रीस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, एक छोटा सा ब्रश आता है, ठीक है ना। ब्रश से हाथ भी गंदे नहीं होते हैं और वो ग्रीस अच्छे से हो जाता है। इसको बंद करो दीदी, करना है इसको बंद। इसमें हम ये भर लेंगे। इसका साचा सभी को दिखा फाफड़े के लिए? ठीक है। आप जब भी एक वैरायटी बनाएंगे आपकी 3-4 वैरायटी बनेंगी। नायलॉन सेव बनेंगे, मोटे वाले सेव बना सकते हैं, फाफड़े बना सकते हैं। केवल उसमें आप चावल का आटा लगाना है नायलॉन सेव में, बाकी इसमें कुछ नहीं। तो चलिए इसमें भर लेंगे इसको और अभी हम दिखाते हैं। रखो दूसरी प्लेट में निकालो, उधर रखो। हलवे को भी दीदी इसमें करवा लो, हलवे को इसमें निकालो, हलवे को। चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं, कोई बात नहीं। लाइए दीदी लगा लो। मशीन को हम बंद कर लेंगे। देखिए मशीन सभी के पास है ना, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है सिर्फ हमको यही जानना है, ठीक है ना। मशीन तो है ही, आप लोग बनाते ही हैं, ठीक है। इससे अब हम बनाएंगे, गैस को चालू करेंगे। गैस को चालू करिए। चटनी का निकालो, चटनी आलू बुखारे की चटनी है, निकली है बाहर निकालो सामान, बाहर निकला सामान, आलू बुखारे की चटनी का। इसको हटा लो। देखिए इस प्रकार ये आएंगे। देखिए इसको कढ़ाई में हम उतारेंगे, अभी आपको दिखा देते हैं। जितने बड़े साइज के आपको लेने हैं उतने बड़े साइज के आप इसको लीजिए, लंबे लंबे, है ना। हाँ जी, लो दीदी उतार लेना, आप इसको झरर से तलिए, है ना। चलिए ठीक है, आपका वही सेव वाला वही है, सिर्फ वैरायटी आपकी ज्यादा बनने वाली है, ठीक है ना। कम समय में ज्यादा वैरायटी हम किस प्रकार बना सकते हैं, इसको हम तल लेंगे और निकाल लेंगे। इसके ऊपर मसाला बन जाएगा। ये कलर यही निकालना है वैशाली। हाँ, थोड़ा सा और इसको करारा कर लीजिए। जितने करारे ये होंगे अच्छा लगेगा। नहीं, सोडा वगैरह कुछ नहीं डाला, बिल्कुल नहीं डालना सोडा। सोडे का कोई प्रयोग नहीं, कुछ नहीं डालना, क्योंकि ये फूलते थोड़ी हैं, फुलाना नहीं है इनको, हमें कड़क रखना है। सोडे की जरूरत नहीं है। आप सोडा डालेंगे तो बिगड़ जाएगा,
इसमें सोडे की जरूरत नहीं। हाँ, गाठिए में आप सोडा डाल सकते हैं, गाठिया बनाने में आप सोडा डाल सकते हैं। लंबे लंबे, ठीक है, चलिए बस हो गए ना, ये हो गए इतने, आप दिखा दीजिए, प्लेट में निकालिए इसको। एक बार देखिए, ये जब तले जाते हैं ना, कढ़ाई में घी तेल कम हो, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डालिए, घी को उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डालिए ताकि वो कड़क हो जाए, ठीक है ना। कड़क करने के लिए इनके ऊपर घी या तेल जिसमें भी आप तल सकते हैं। अब आप बताइए कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना? देखो आज देख ही पा रहे हैं, खा तो पा नहीं रहे हैं, इसमें कैसे बताएंगे कैसे लग रहे हैं पॉल्यूशन होने के बाद। इसको गैस अब हल्की कर देंगे। आपके ये कितनी तैयार हो गया बेसन के फाफड़े, ठीक है। अब हम चलते हैं, बेसन के फाफड़े भी तैयार हो गए, गैस को हम बंद कर देंगे। आपको एक सिंपल सी चटनी बताती हूँ। किसी का मीठे का त्याग हो, नमक का त्याग हो, कोई टेंशन नहीं, फिर भी बहुत स्वादिष्ट चटनी बनेगी। इतनी टेस्टी चटनी कि आप खुद घर पर बनाएंगे, आप कहेंगे नहीं कि इसमें मीठा नहीं है, इसमें नमक नहीं है। क्या है ये? आलू बुखारा, पूरा पैकेट निकालो, पूरा पैकेट। ये सूखे हुए आलू बुखारा, सूखे हुए आलू बुखारे, ना ये हरी है ना कुछ है, आलू बुखारा, सूखा हुआ आलू बुखारा। अभी आपको दिखा देते हैं यहाँ पर ये कैसा होता है। देखिए ये ऐसा आता है, सूखा आलू बुखारा है, पेट के लिए भी बहुत लाभकारी है, स्वास्थ्य, ये भी एक औषधि है। जिनके पेट में दर्द रहता है, ठीक है ना, जिनके पेट में ये दर्द रहता है, इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं। एक पीस आप खाकर देखना, खट्टा मीठा होता है, ना नमक की जरूरत ना मीठे की जरूरत। इसकी आप गुठली, हाँ इसको आलू बुखारे बोलते हैं, दिखा देते यहाँ पे हैं, बाकी सबको दिखा दो। आलूचे, जो लाल वाले आलूचे आते हैं ना, बड़े बड़े आते हैं, ये सूखा आता है, पीला भी आता है, ठीक है। अलूचे, आप लोग जो अलूचा बोलते हो, लाल वाला जो आता है ये उसी का ही सूखा हुआ है, ऐसा आता है। आप लोग किसी भी दुकानदार को यहाँ पर जो है उनको ये दिखाकर मंगवाएंगे, वह मंगवा देगा। ये सूखा हुआ ही आता है, नहीं लाल वाले को आप घर पर सुखाएंगे नहीं सूखेगा ऐसा, क्योंकि वो मशीनों द्वारा सूखा हुआ होता है, आप लोग घर पर सुखाएंगे नहीं सूखने वाला, ऐसा ही आता है, ये सूखा हुआ आता है। जैसे हम लोग मुनक्का बनाते हैं तो हाँ, घर पे इतने अच्छे नहीं बनते मुनक्का ना, देखिए गीले का भी बनेगा, लेकिन पहले जो मैं बता रही हूँ आप लोग ये जान लीजिए, ठीक है ना। इसको धोकर इसकी गुठली अलग कर लेंगे, इसको धोकर इसकी गुठली अलग कर लेंगे, सभी को दिख रहा है। और हम मिक्सी में इस प्रकार पीस लेंगे, मिक्सी में पीस लेंगे। सिर्फ काली मिर्च, क्या मिलाना है? काली मिर्च और भुना जीरा मिलाकर आप इसको देखिए, आपकी चटनी तैयार है आलू बुखारे की। आपको इसको अगर सपोज चौके में चलाना है, मतलब 2-3 घंटे के लिए ही इसको रखना है, तो आप ऐसे ही शाम तक, एक दिन शाम तक ही आराम से, खराब नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। आपको इसको ज्यादा देर रखना है, 2-3 दिन तक रखना है। इसमें आप कढ़ाई में घी या तेल डालकर इसको पकाएंगे, फिर उसमें आप अपनी इच्छा अनुसार मसाले डालेंगे, तो आपकी ये 2-3 दिन तक भी चलेगी, ठीक है। अभी आपको इसको टेस्ट करवा के दिखाएंगे, इसमें मसाला और वो डाल लीजिए। कढ़ाई में डालने से उसकी मर्यादा भी बढ़ जाएगी, इसीलिए बोला कि 2-3 दिन तक आप उसको, बाकी सोले वाले जो खाते हैं तुरंत ये बनाए, मिक्सी में पीसे और खाएं, ठीक है ना। इसको कटोरी में निकालकर इसमें काली मिर्च और भुना जीरा, 2 चीजें हमने डाली है, बिना नमक बिना मीठा, कोई कहेगा नहीं। आप बनाओगे, आप स्वयं यकीन नहीं करोगे कि इसमें नमक नहीं है, मीठा नहीं है, आपको डाउट होगा, मगर आपने स्वयं बनाया है इसलिए आपको मालूम होगा कि हमने ना कोई नमक का प्रयोग किया ना उसका। ग्रास के साथ आप इसे खाएं, आपको पता नहीं चलेगा आपके नमक की रसी है मीठे की रसी है,
ठीक है, तो चलिए इसको सभी को टेस्ट करा दो, दिखा दो। सबकी डिमांड है सेब की भाजी कैसे बनती है, ठीक है ना। तो सेब की भाजी में थोड़ा सा तेल लिया जाएगा और उसमें जैसे अपन मसाले डालते हैं, तेल में मसाले डाल के छौंक दिए जाएंगे और उसमें पानी डाला जाएगा। अगर आप हरी खाते हैं तो उसमें हरी मिर्च, नींबू सब डाल दीजिए। और अगर महाराज जी के लिए बना रहे हैं तो आप उसमें अमचूर पाउडर थोड़ा सा डालेंगे और वो पानी जब उबलने लगेगा तो उसमें सेब डाल अरे तेल दे दे, तो सेब की सब्जी तैयार हो जाएगी। तेल, हाँ इसको रखो, ये हटाओ जल्दी। अपन अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं खाते हैं तो वो सेब की सब्जी से खा लिया जाए। मेथी दाने को कटोरी में निकालो। नहीं, एप्पल नहीं, सेब नहीं, ये वाले सेब, सेव भाजी, निकालो सेव फटाफट कटोरी भाजी। में। अरे ये निकालो कटोरी में, फटाफट कराओ। हाँ ये हलवे पर डेकोरेट कर दो इसी में। हाँ चलिए ठीक है, नहीं नहीं इसको रखो एक तरफ। चलिए अब आपको एक अचार भी बता देते हैं, ठीक है ना। 5 मिनट में आपको एक अचार भी बता देते हैं। अभी मुझसे बहुत से लोग बोल रहे थे कि दीदी मेथी की एक और कोई और अच्छी सी रेसिपी बताओ। लड्डू बर्फी वगैरह सब लोग आप लोग सभी बनाना जानते हैं, तो मैं आपको आज मेथी का अचार बता देती हूँ, मर्यादा वाला अचार, ठीक है ना, कि हमको कैसे बनाना है मर्यादा वाले जो हैं, क्योंकि मेथी दाने का अचार जब तक तैयार होता है मर्यादा वाले नहीं खा सकते, तब तक उसकी मर्यादा जा चुकी होती है। तो करना क्या है, मेथी दाना लेना है आपको। जितना अचार बनाना है आप उतना मेथी दाना लीजिए। हम इतना मेथी दाने का बता रहे हैं, इसमें क्या क्या चाहिए होगा। 2 नींबू, 2 से 2.5 नींबू भी लग सकते हैं। इतने से अचार में 2 से 2.5 नींबू भी रख सकते हैं, ठीक है। नींबू लगेगा, जीरा, बघार में आप क्या क्या डालते हैं, बघार के लिए जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, हींग, काली मिर्च, सौंफ, है ना, सारे मसाले हम ले लेंगे। सब मसालों को एक क्या करना है, पहले 3 या 4 घंटे पहले मेथी दाने को नींबू के रस में भिगो देना है। नींबू का रस कितना हो, जितना मेथी दाना हो इससे 1 इंच ऊपर तक नींबू का रस हो, 1.5 इंच भी हो चलेगा, लेकिन कम हुआ तो मेथी दाना फूलेगा नहीं। आप लोग अपने लिए घर में बना रहे हैं, पहले दिन शाम को नींबू के रस में मेथी दाने को फुला लीजिए। इतना सभी को समझ में आया। सुबह तक मेथी दाना फूल जाएगा और नींबू के रस को अपने में समाहित कर लेगा और उसके कारण मेथी दाना बिल्कुल नरम हो जाएगा। अब मेथी दाना कैसा हो गया, खट्टा। अचार कैसा होता है, खट्टा होता है ना, तो खट्टा करने के लिए क्या डाला, नींबू, ठीक है ना। नींबू के रस में भीग कर ये मेथी दाना खट्टा भी हो गया है और नरम भी हो गया है। 2 गुण उसमें आ गए, ठीक है ना। मेथी के दाने को अब हम एक तरफ रख देंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में एक बोलेंगे कटोरी लेंगे, उसमें सरसों के तेल, ठीक है, सरसों के तेल को गरम करेंगे। कितना गरम करना है, इतने मेथी दाने के लिए कम से कम आपका 1/4 कटोरी तेल चाहिए होगा। कितना, 1/4 कटोरी तेल हम गरम करेंगे। कितना गरम करना है कि तेल एकदम बिल्कुल उबलता उबलता हो, ठीक। हम चलिए यहाँ पर तेल या घी को गरम करेंगे। आप घी भी ले सकते हैं, हमें बघार बनाना है, तेल या घी आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। उसको यहाँ पर हम गरम करेंगे। स्टील की एक कटोरी में घी को गरम होना रखिए, पहले घी गरम होना रखिए। तेल है, अभी मेरे पास यहाँ पर सरसों का तेल नहीं है, मैं इसी तेल पर आपको बता देती हूँ, चलेगा ना। आपको घी या तेल लेना है, कटोरी एक दीजिए, स्टील की कटोरी गरम करने के लिए। कोई स्टील के बर्तन में कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं होते हैं। आप घर में जो तेल है अपने उसमें भी डाल सकते हैं। ऐसा खाली करके कड़वा तेल का स्वाद अचार के साथ जायकेदार होता है।
चलिए कड़वा तेल हम कटोरी लाना भूल गए हैं, हम इसको निकालकर इसी में ये रही, इसमें गरम, आज हम इसी से काम चला लेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं अपनी रसोई में काम करना और यहाँ प्रवचन हॉल में काम करना या मंच पर काम करना कितना फर्क होता है। घर पर आपके पास सब चीजें अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है, मगर आपके पास या स्टेज पर आप जो लाएंगे वही सामान रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम घी को गरम करेंगे। ठीक है, हम गरम कर लेते हैं। कितना तेल? कम से कम ये भर के कटोरी चाहिए, हम इसी में गरम करेंगे, उसमें नहीं करेंगे, इसी में गरम करेंगे। इसके तेल को निकाल लीजिए, उसमें निकाल लीजिए, इसमें गरम करेंगे हम। इसको साफ कर लेंगे, ठीक है ना, इसको साफ कर दीजिए। गैस को चालू करेंगे और घी या तेल, सरसों का तेल, सरसों के तेल में बनाएंगे सबसे अच्छा बनेगा। ठीक है ना, कोई भी अचार, हम आम का अचार कोई भी अचार बनाते हैं सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं। गैस को हम चालू करेंगे, गैस को हम चालू करेंगे। ये घी या तेल जो भी लेंगे उसको बहुत तेज गरम करना है। जब तक घी हमारा गरम हो रहा है हम सारे मसाले, इसको रखो, उठाओ, इसको रखो। हल्दी कम में, हल्दी और चाहिए थी। हल्दी, भुना जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, जीरा, हींग, नमक, नमक, नमक दीजिए। ये मेथी बहुत फायदा करती है जोड़ों के लिए। ठीक है ना, हम लोग सब बुजुर्ग हो रहे हैं तो यही सब चीज हम लोगों को खानी पड़ेंगी। तो मेथी की जो ये तब तक दीदी रेसिपी बता रही है, तब तक एक मेथी की रेसिपी और बता देते हैं, देखिए उसी बीच में। अच्छा, हाँ जी, मेथी, किशमिश, छुआरे, ये सब चीजों को लेना है। जैसे मेथी भिगा दिया और किशमिश, उसमें काजू और छुआरे, और उसकी सब्जी बहुत अच्छी बन जाती है। उसमें तेज पत्ता डालो, राई डालो, और कड़ी पत्ता डालना है, कड़ी पत्ता डालो, और वो सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। इसे बड़ा ले लो। देखिए, मेथी सादा भिगा दो उसको, उसमें नींबू के रस की जरूरत नहीं है उसको, और उसमें अमचूर पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे तो उसका कड़वापन निकल जाता है, वो मेथी खाई जाती है। तो इससे मेथी की सब्जी से आप कुछ भी खा सकते हैं। देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है, बहुत तेज गरम है तेल। ठीक है ना, मसालों को हमने एक कोई भी कटोरी में आप निकाल सकते हैं, किसी में भी निकाल सकते हैं। मसालों को इसमें नहीं डालना, ठीक, मसालों को इसमें नहीं डालना, बल्कि मसालों में इस गरम गरम तेल को डालना है। अब देखिए, ठीक है, मसालों में हमने गरम गरम तेल को डाला। नमक को हमें अलग रख लिया है, नमक को उसमें नहीं डालना, नमक बाद में डालना है। अब तब तक क्या करेंगे, ठंडा होने का इंतजार। अभी आप गरम गरम इसमें नहीं मिलाना, आप गरम गरम इसमें मिलाएंगे। नींबू में कभी भी गरम गरम नहीं मिलाया जाता, उसको ठंडा होने का इंतजार करना होगा। जब तक ये ठंडा होगा उसके बाद इसको, इस मेथी जो नींबू में भीगी हुई मेथी है उसमें इसको डालेंगे और बाद में नमक, इसको ठंडा होने के बाद इसमें मिलाएंगे। आपका मेथी का अचार तैयार हो जाएगा। देखो उसको ठंडा करिए। चलिए, जब तक ये ठंडा हो रहा है, बहुत से लोगों का जिज्ञासा था कि दीदी दही कैसे जमाते हैं, दही जमाने का थोड़ा तरीका बता दीजिए। ठीक है ना, आप लोग कैसे जमाते हैं? बादाम से जमाते हैं, नारियल की वो नरेटी है ना, नरेटी बोलते हैं ना, नरेटी से भी जमाया जाता है, बहुत तरह से जमाया जाता है। मार्बल के पत्थर से जमाया जाता है, मार्बल के पत्थर से दही सबसे अच्छा जमता है। सबसे अच्छा दही किससे जमेगा? मार्बल के पत्थर से दही, बिल्कुल एकदम आपका जैसे क्या कहते हैं,
चाकू से दही को काट भी लो, इतना अच्छा दही जमता है। ठीक है ना, ये मार्बल के पत्थर है, लेकिन आप इसको पहले मैरिनेट करना पड़ता है, इसको पहले तैयार करना पड़ता है। तैयार कैसे किया जाता है मालूम है आप लोगों को? बादाम को या किसको, अच्छा क्या है, बादाम तो ये होता है कि आपने 8-10 बार प्रयोग कर लिया, खराब हो जाता है ना, या उसको सुखाने में भी दिक्कत आती है बारिश के दिनों में, और उसमें सिखाने में भी दिक्कत आती है। आपको इसको सुखाने में भी दिक्कत नहीं आएगी और ये खराब भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि 8-10 बार ये आपने जमाया और ये खराब हो गया। तो चलिए हम जानते हैं इसको कैसे तैयार करते हैं। नींबू का रस, ठीक है, हम बाजार से पत्थर लाए, उसको अच्छे से वॉश कर लिया, थोड़ा पानी में बहुत अच्छे से इसको मसल कर धो लिया। उसके बाद आप नींबू लीजिए, 2-3 नींबू के रस में इसको भिगोकर रखिए 2 दिन तक। 2 दिन तक इसको नींबू के रस में भिगोकर रखना पड़ता है, ठीक है ना। आपका ये पत्थर तब तैयार होता है। उसके बाद 1 दिन इसको, जो आपकी पहले दिन की जमी हुई दही है, उसमें 1 दिन तक इसको भिगोकर छोड़ना पड़ता है। उसके बाद आप इस पत्थर से दही जमाएंगे, लेकिन जब आप पहली बार इससे दही जमाएंगे तो बहुत अच्छी नहीं जमेगी, दही तो जमेगी लेकिन थोड़ा सा वो एक तार सा छोड़ती है ना। फिर उसके बाद ये सेट हो जाती है। आप इन पत्थर से दही जमाइए, जिनको चाहिए हम ये पत्थर दे भी देंगे उनको, आप लो, आप ले लीजिए, 1-2 जनों को हम दे सकते हैं। अभी मेरे पास सिर्फ इतने ही है, मेरे अभी सुनिए, नहीं आप सुनिए, नहीं मैं मनीषा दीदी को दे देती हूँ, बोलो नहीं, अभी देखिए इसके टुकड़े कर देंगे कि ज्यादा लोगों में काम आ सके। आप मनीषा जी से ले लीजिएगा। आप एक बात सुनिए, मेरे पास सिर्फ इतने ही पत्थर हैं, ज्यादा नहीं है। ये अभी सिर्फ नहीं, त्यागी व्रती नहीं, अभी चौके में ये जिनके भी चौका होगा उनको ये टुकड़े बनाकर दे देंगे। आपको खार चाहिए, खार भी आप ले सकते हैं, खार का भी आपको प्रोसेस। चलिए आपको अब ये एक बार देख लीजिए, आपको कैसा लगा ये, आप लोग सब अच्छा। चलिए जब तक हमारा ये बघार अभी भी गर्म है, बताती हूँ, ये उठा के लेके जाने का नहीं है, कल सब मुट्ठी भर कर उठा के लेके गए, ये गलत बात है, क्योंकि बाकी के लोगों ने बोला कि अरे हमने देखा नहीं है, वो बाद में आए थे, ऐसा उठा उधर रखो इसको, देखिए नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपकी जो यहाँ पर तैयार हुई है वैरायटी आपको दिखा देते हैं, हलवा वगैरह सब आप टेस्ट करके जाना, आप लोगों के लिए अभी जाइए नहीं, अभी आपको मेथी का अचार दिखा देते हैं, ठंडा हो जाता। देखिए हाँ, एक मेन बात, मुझसे एक 2 महिलाओं ने पूछा कि हमारी बिटिया के पेट में जैसे हाँ अशुद्धि के समय बहुत सी महिलाओं की शिकायत रहती है, बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है कि पेट में दर्द बहुत होता है, ठीक है ना। तो हम जितनी भी दवाइयां खा ले, दवाइयां कोई उसका उपचार नहीं है, केवल उस समय थोड़ा सा रोक सकती है। तो हमको उसके लिए कुछ सावधानी की आवश्यकता है। 3 दिन हमें दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दूध बहुत भारी होता है। पनीर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूध से बनी किसी भी वस्तु का 3 दिन प्रयोग आप नहीं करिए। और थोड़ा सिकाई कीजिए, गर्म पानी की बोतल से सिकाई करिए, आपका पेट दर्द होना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया? जिनको पेट में दर्द होता है आप ये फॉलो करके देखिए, 3 दिन दूध का त्याग कर दीजिए, ठीक है ना। दूध को पनीर बनाकर भी नहीं लेना, दही बनाकर भी नहीं लेना, और चावल भी आपको 3 दिन नहीं खाना है। उसके बाद आपके पेट दर्द की समस्या हल हो जाएगी, ठीक है ना। इसको हम दिखा देते हैं, ये ठंडा हो चुका है, हल्का सा गरम है अभी भी। खार केले का गुच्छा रहता है, उसके ऊपर जो गांठ रहती है जिससे केले जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। केले के ऊपर एक गांठ रहती है जिससे सारे केले जुड़े रहते हैं, तो वह गांठ उसको लेना है।
क्या बोलते हैं? फनी बोलते, फनी बोलते हैं, फनी फनी जो भी बोलते हैं, मुझको हमारे यहाँ केले की गांठ बोलते हैं, है ना। हाँ, जो भी आप लोग समझ गए ना, हमारा उद्देश्य शब्दों पर नहीं समझने का है, ठीक है ना। तो वह गांठ उसको धूप में सुखाना है, धूप में उसको, एक सेकंड आप बैठ जाइए प्लीज। धूप में सुखाना है, धूप में सूख कर बिल्कुल एकदम हार्ड हो जाती है। उसके बाद उस राख को उसको जलाया जाता है, उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद उसकी राख बनती है, वही केले की ये जो खार होती है, पापड़ वाली खार। आप पापड़ बनाने के लिए सोडे का प्रयोग नहीं करिए, बिल्कुल नहीं करिए, बिल्कुल अच्छा पापड़ नहीं बनेगा। आप खार का ही प्रयोग करिए। आपके पास खार नहीं हो, कल मैं यहाँ पर ले आऊंगी, मैं आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है ना। मैं यहाँ पर बहुत सारी खार लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे इन्होंने संगीता जी ने बताया था कि दीदी यहाँ पर खार नहीं है, तो आप खार थोड़ा सा, मैंने बोला ठीक है, जो वस्तु नहीं मिलती आप बता दीजिए, हम दिल्ली से ले आएंगे तो हम आपको दे देंगे। चलिए एक बात और, हाँ जी, जब तक ये ठंडा होता है तब तक आप लोगों ने अब तक जो भी सीखा है, ठीक है ना। हाँ, एक बार किताब दिखाना, किताब इसको आप डाल दीजिए। जो पत्थर दही से जमाते हैं उसको फिर दूसरा दिन धोना पड़ता है। एक सेकंड, देखिए मेथी का ये अचार, अब इसमें नमक डालेंगे। कितना डालना? डालो, और डालो 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 नमक, नींबू है ना, लो। ये देखिए मेथी का अचार कैसा लग रहा है, बताइए आप आम का अचार जो 6-6 महीने की मर्यादा वाला जो करते हैं, सब भूल जाएंगे। इतना टेस्टी अचार होता है और मर्यादा वाला रहता है, ठीक है ना। तो इतना बढ़िया ये अचार रहता है, आप लोग इसको टेस्ट करके जाइए, आप लोगों के लिए ही बना है, ठीक है ना। ये सब चीजें जो भी है, दिखा दो एक बार, फोटो ले लीजिए। हाँ, एक बार फोटो करा लो भाभी, उसको दिखाकर ना, ट्रे में रखिए, ट्रे में। ये देखिए, ये अचार की मर्यादा एक ही दिन की होती है, अचार की कुछ नहीं। दही जमाते पत्थर को दूसरा दिन धो के पत्थर को धो लीजिए, रगड़ कर, ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पत्थर को केवल धो लीजिए। थोड़ा सा पत्थर मेरे पास अभी नहीं है, जिनका चौका होगा मनीषा दीदी सबको उनको दे देंगी, चौके वालों को दे देंगी। और एक ही पत्थर से आप और भी आगे करते रहिए। जैसे हमने दही जमा लिया, दूसरे दिन उसको निकाल के धो के डालेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, धोकर उसको सुखा लेना, फिर डालना। नहीं मेरे बस, चलिए ठीक है, एक बार इनकी इधर वो हो जाने दीजिए। आप लोगों के लिए आप लोग टेस्ट करके जाना, इसको वो करके जाना, ठीक है ना। लेकिन पहले एक बार उधर आप देख लीजिए थोड़ा सा। तो चलिए, आज के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जय जिनेंद्र।